हेलो एवरीवन, इंग्लिश सीखने के सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आते हैं उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। मतलब जैसे राहुल स्कूल नहीं जा रहा है, इसमें नहीं आ रहा है ना, तो जिस वाक्य में नहीं आता है उसी को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहे आते हैं उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और साथ में जब निगेटिव सेंटेंस आए, जब निगेटिव सेंटेंस मतलब नहीं आए, तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्य जैसे राहुल स्कूल नहीं जा रहा है, राम घर नहीं जा रहा है, मीरा गीत नहीं गा रही है, ऐसे हजारों वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इस बात को पूरे बेसिक से समझेंगे। तो इसका जो फार्मूला है वो कहता है पहले सब्जेक्ट लिखिए। पहले सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। उसके बाद इज एम आर लगाइए। इज एम आर में से कोई एक लगाना है। ठीक है, उसके बाद नॉट लगाइए। नॉट क्यों लगा रहे हैं? नहीं के स्थान पे हम नॉट लगा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वर्ब लिखिए। वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये पूरे फार्मूला को हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते थे, उसी तरह निगेटिव सेंटेंस भी बनेगा। बस यहाँ पर क्या ऐड हो जा रहा है? यहाँ पर नॉट ऐड हो जा रहा है। क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि इस वाक्य में नहीं आता है, तो नहीं के स्थान में हम नॉट लगा देंगे और सब चीज़ सेम है। ठीक है, जैसे राहुल स्कूल नहीं जा रहा है, तो राहुल किसी का नाम है, किसी के नाम के साथ हम क्या लगाते हैं? किसी के नाम के साथ हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। तो राहुल इज। अब यहाँ पर जाने का काम हो रहा है, यहाँ पर जाने का काम हो रहा है, साथ में नहीं भी दिया है, तो राहुल इज, इसके बाद हमें डायरेक्ट नॉट लगा देना है। ठीक है, तो राहुल इज नॉट। ठीक है, उसके बाद जाने का काम हो रहा है, तो गो का मतलब होता है जाना, तो गो के साथ हम आईएनजी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? गोइंग। तो राहुल इज नॉट गोइंग। अब क्या नहीं जा रहा है? स्कूल नहीं जा रहा है, तो राहुल इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो राहुल इज नॉट गोइंग टू स्कूल। दूसरा है राम घर नहीं जा रहा है, तो रहा है आया तो एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और साथ में नहीं आ गया तो निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, तो यहाँ पर राम करता है तो पहले राम लिखेंगे। और राम किसी का नाम है तो किसी के नाम के साथ हम इज लगाते हैं, तो किसी के नाम के साथ हम इज लगा दें। और यहाँ पर नहीं था तो नहीं के स्थान पर हम नॉट लगाएंगे। राम इज नॉट। अब यहाँ पर जाने का काम हो रहा है, तो गो का मतलब होता है जाना, गो का मतलब होता है जाना, तो गो के साथ आईएनजी लगा देंगे, तो यहाँ पर गोइंग हो जाएगा। तो राम इज नॉट गोइंग। अब कहाँ नॉट गोइंग? घर ले जा रहा है, तो राम इज नॉट गोइंग टू होम। राम इज नॉट गोइंग टू होम। ठीक है, अब देखिए क्या है, मीरा गीत नहीं गा रही है, तो मीरा क्या है? किसी का नाम है, तो पहले नाम लिखते हैं जिसका भी नाम रहे मीरा, और किसी के नाम के साथ हम क्या लगाते हैं? किसी के नाम के साथ इज लगाते हैं, तो मीरा इज। उसके बाद नहीं है तो नहीं के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? नॉट। मीरा इज नॉट। अब क्या गीत नहीं गा रही है या गाना नहीं गा रही है, एक ही चीज़ है। मीरा इज नॉट सिंगिंग। सिंग मतलब गाना होता है, तो सिंग में आईएनजी जोड़ दिए तो सिंगिंग हो गया। तो मीरा इज नॉट सिंगिंग, क्या नहीं गा रही है? सॉन्ग। मीरा इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, फुल स्टॉप। उसके बाद वह किताब नहीं पढ़ रहा है, तो वह मतलब ही के साथ क्या लगता है? ही क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ क्या लगता है? सिंगुलर के साथ इज लगता है। उसके बाद इसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नहीं है, तो ही इज नॉट। अब क्या पढ़ रहा है? रीड का मतलब होता है पढ़ना, और रीड में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? रीडिंग। तो ही इज नॉट रीडिंग। क्या रीडिंग नहीं कर रहा है? बुक। बुक का मतलब किताब। ही इज नॉट रीडिंग बुक। ठीक है, ये क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस है। ऐसे हजारों निगेटिव सेंटेंस हो सकता है। आपको सब्जेक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगा देना, इज एम आर के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट। और भी एग्जांपल से हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है, वह खाना नहीं खा रहा है। वह खाना नहीं खा रहा है, तो वह का मतलब क्या होता है? वह का मतलब होता है ही, और ही के साथ क्या लगाते हैं? ही के साथ हम इज लगाते हैं। ठीक है, और साथ में नहीं है तो नहीं के स्थान पर नॉट लगाते हैं, तो ही इज नॉट। अब क्या खाने का काम हो रहा है, वर्ब क्या है? खाना है, तो खाने को क्या कहते हैं? ईट का मतलब होता है खाना। EAT, ईट का मतलब होता है खाना। ईट में आईएनजी जोड़ देंगे तो ईटिंग हो जाएगा। तो ही इज नॉट ईटिंग फूड। फूड का मतलब खाना, भोजन। ठीक है, ही इज नॉट ईटिंग फूड। ठीक है, अब दूसरा क्या है? तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम, यू का मतलब तुम होता है, तो यू पहले लिख देंगे। यू के साथ क्या यूज होता है? यू के साथ आर यूज होता है। ठीक है, याद करते रहिए, यू के साथ क्या यूज होगा? आर होगा। उसके बाद नहीं दिया है तो क्या लगाएंगे? नॉट। यू आर नॉट। उसके बाद क्या दिया है? क्या नहीं कर रहे हो? पढ़ाई नहीं कर रहे हो। पढ़ाई का मतलब स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई, लेकिन उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? स्टडिंग। क्या हो जाएगा? स्टडिंग। यू आर नॉट स्टडिंग। ठीक है, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट स्टडिंग, फुल स्टॉप। उसके बाद तीसरा क्या है? वह फ़ोन नहीं चला रहा है। वह फ़ोन नहीं चला रही है, तो रही है ना, तो रही है तो मतलब क्या हो गया? यहाँ पर वह दिया है लेकिन तो लास्ट में रही है लिखा है, तो कोई लड़की है, किसी लड़की के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? सी का यूज़ करते हैं। सी का मतलब वो होता है किसी लड़की के साथ के लिए, किसी स्त्रीलिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सी यूज़ करते हैं। तो वह फ़ोन नहीं चला रही है, तो सी के साथ क्या यूज़ होगा? इज़। सी इज़। नहीं के स्थान पे क्या लगाएंगे? नहीं के स्थान पे क्या लगाएंगे? नहीं के स्थान पे नॉट लगाएंगे। तो सी इज़ नॉट यूजिंग। यूजिंग का मतलब चलाना को क्या कहते हैं? यूजिंग द फोन। सी इज़ नॉट यूजिंग द फोन। सी इज़ नॉट यूजिंग द फोन। वो फ़ोन नहीं चला रही है, सी इज़ नॉट यूजिंग द फोन।
चौथा है मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं हंस नहीं रहा हूँ। मैं, आई का मतलब क्या होता है मैं, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो नहीं के स्थान पे क्या लगाएंगे, नहीं के स्थान पे क्या लगाएंगे, नहीं के स्थान पे नॉट लगाएंगे, आई एम नॉट। उसके बाद हंसने को क्या कहते हैं, लाफ का मतलब होता है हंसना, लाफ में आईएनजी जोड़ देंगे तो लाफिंग हो जाएगा, लाफ में आईएनजी जोड़ देंगे तो लाफिंग हो जाएगा। ठीक है, आई एम नॉट लाफिंग, मैं हंस नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट लाफिंग। ठीक है, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो वे का मतलब दे का मतलब वे होता है। ठीक है, दे के साथ क्या यूज होता है, दे के साथ हेल्पिंग वर्ड क्या यूज होगा, दे के साथ आर यूज होगा। आर के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो दे आर नॉट। अब खेलना क्या है, वर्ब है, वर्ब क्रिया है, खेलना क्रिया है। तो प्ले का मतलब क्या होता है, प्ले का मतलब खेलना होता है। बिना वर्ड मीनिंग के आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएंगे, तो इतना तो पता होना चाहिए कि प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद दिया है हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं, तो हमको पहले मालूम होना चाहिए कि हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी कहते हैं। वी के साथ हमारा आर का यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया है तो हम नहीं के स्थान पे नॉट लगाते हैं। ठीक है, नहीं के स्थान पे नॉट लगाते हैं। बात नहीं कर रहा है मतलब टॉकिंग। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल को एक बार आप फिर से बनाइए ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। मान रहे हैं आपको सब आ रहा है, लेकिन ये बेसिक चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर दीजिए। वीडियो में कोई भी चीज़ अगर छूट गई हो, कुछ कमी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।